हेलो क्लास। इस क्लास में करेंगे हम मध्य पाषाण काल के बारे में। पिछले क्लास में हमने करा था पूरा पाषाण काल के बारे में। और इस काल के सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो दी थी सीएन कॉलराय ने 1967 में। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है और इसके बाद का काल होगा नवपाषाण काल। कौन सा काल होगा? तो वो होगा नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के बाद होगा ताम्र पाषाण काल। तो कौन सा होगा? ताम्र पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य को इतनी जानकारी नहीं थी, उसको जो पत्थर मिला उसने वही फेंक दिया। लेकिन जब मानव का जो रूपांतरण हुआ तो उसके बाद मनुष्य को इतना समझ में आ गया कि मैं मोटे से मार रहा हूँ, तो जैसे जैसे वो घिसने लग गया तो ये पत्थर बिल्कुल शार्प होते गए। और इसको अगर किसी जानवर को मारा जाएगा, तो मुझे जानवर आता नहीं है अच्छे से बनाना, तो ये कोई जानवर है। जानवर क्या, मुझे ड्राइंग नहीं आती, तो ये कोई जानवर है। तो अगर इसको मारा जाएगा तो ये इजीली मर जाएगा, चुभ जाएगा, उसको मर जाएगा। इसलिए इस मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? इस काल को कहा जाता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ काल में छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे लोहे के हथियार, तो इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था? इस टाइम मानव एक और चीज सीख गया था, वो सीख गया था अंत्योष्टि कार्यक्रम। मतलब वो अंतिम संस्कार सीख गया था। हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार है और अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि संस्कार तो वो सीख गया था। इस ये सीख गया था, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीख गया था? तो इसके बाद हमारे पास कोई प्रूफ होगा। प्रूफ क्या है? हमारे पास साक्ष्य है इस चीज के। तो इस काल के मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष, अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़, ये यूपी में है। और सराय नाहर जगह है, तो यहाँ से प्राचीनतम सवादान के साक्ष्य मिले। तो प्राचीनतम सबसे पहला अस्थिपंजर कहाँ मिला? तो ये मिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी। और दूसरी जगह है यहाँ का महादहा। महादहा भी दोनों यूपी में है। तो यहाँ से पहला अस्थिपंजर मिला। क्या मिला? पहला अस्थिपंजर मिला। और महादहा से क्या मिला? युग्म समाधान। युग्म समाधान। युग्म समाधान मतलब मेल और फीमेल, ये मिला। और यहाँ से अस्थिपंजर मिला, तो ये मिला तो मानव का ही है। अब मेल है फीमेल ये नहीं पता, लेकिन जो ये युग्म समाधान मिला है, तो ये मेल और एक फीमेल का मिला है युग्म समाधान। फिर सराय नहर से एक और चीज मिली है, 8 गर्द चूल्हे। गर्द मतलब जमीन की ओर गड्ढे। 8 गर्द चूल्हे जो अग्नि की जानकारी देने के साथ साथ यह भी बताते हैं कि मानव इस टाइम पाक कला की ओर अग्रसर हो रहा था। आपने गांव में देखा होगा कि जब शादी ब्याह होता है तो उस टाइम जैसे ये जमीन है, तो क्या करा जाता है? उस जमीन में खुदाई की जाती है। इस तो यहाँ से भी लकड़ियां लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? यहाँ से भी लकड़ी लगेगी, यहाँ से भी लकड़ी लगेगी। और यहाँ पे बर्तन रखा जाएगा ऊपर। आप सबको पता है कि शादी ब्याह में ये गर्द चूल्हे यही है। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।